हेलो, राधे राधे। कैसे भाई सब लोग? मेरे हिसाब से बढ़िया ही होंगे सब लोग। तो आगे कंटिन्यू प्रश्न करते हैं किसके, निर्देशांक ज्यामिति के। एक पार्ट हमने कर लिया जिसमें बेसिक चीजें थी वो भी जान लेती और कुछ सवाल भी कर लिए थे। उसके आगे हम सवालों पे कंटिन्यू करते हैं। कैसे सवाल हैं, हमने थोड़े अच्छे सवाल किए और उससे और अच्छे सवाल कर रहे हैं यहाँ पर। हो सकता है जहाँ तक होगा एक इसी वीडियो में हम पूरा का पूरा ये जो चैप्टर के सवाल हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। बाकी सवाल तो हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। सवाल की अगर बात करी जाए तो पहले सवाल की अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये हमने तो आपको पहले से ही बता रखा है कि थंबनेल पे भी लगा रखा है कि जो वो वही वाले प्रश्न हैं जो आपकी पिछली परीक्षा में पूछे जा चुके हैं या अगली आने वाली विगत जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं सवाल। ठीक है, अगर देखा जाए तो पहले सवाल की अगर पढ़ते हैं क्या दे रखा है। बोला गया है बिंदुओं एक के जो बिंदु देखे माइनस के 4, 2 दे रखे हैं तथा बी के बिंदु दे रखे 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का जो मध्य बिंदु है, तो सी मध्य बिंदु सी के जो निर्देशांक दे रखे हैं A/8, 4 है तो ए का मान क्या होगा, ये चीज हमें बतानी है। तो करते हैं भाई पहले ही सवाल को सोल्व। सीधी सी बात है, इसको सोल्व करते हैं। तो इसमें कुछ करना नहीं खास है। मान लो कोई एक रेखाखंड है जिसका ए के जो बिंदु है वो दे रखे हैं आपके -4, 2 दे रखे हैं। और बी के एक बिंदु दे, उसके बिंदु क्या दे रखे हैं 5, 6 दे रखा है। और इसका जो मध्य बिंदु है वो कितना दे रखा है -4, 2 जो किसके हो जाएंगे, सी के। को जोड़ने वाले रेखाखंड का जो मध्य बिंदु है तो सी के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, सी के बिंदु क्या दे रखे हैं, ये है ये भाई 8 और क्या दे रखा है 4। एक मिनट रुकिए, मैं इसको थोड़ा तो ये सी होगा जिसके बिंदु हमें दे रखे हैं A/8, 4। ये सी के बिंदु दे रखे हैं। तो कुछ करना नहीं खास। एक ही अगर बात करी जाए तो -4, 2 जो कि अगर देखा जाए तो ये x1 होगा, y1 हो जाएगा। इसी तरीके बी के जो निर्देशांक दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं हमें 5, 6, यानी कि ये अगर देखा जाए तो ये x2 होगा, ये आपका y2 हो जाएगा। अब क्या बोला गया इसके निर्देशांक, तो एक हमें चीज हमने तुम्हें बता रखी है, वो पता है कि बिंदु बिंदु x1, y1 एवं x2, y2 बिंदु x1, y1 एवं x2 रेखाखंड को मिलाने वाले मध्य बिंदु के निर्देशांक, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ के निर्देशांक। तो हमने आपको क्या बता रखा है, तो यानी कि बता रखा है x बराबर आपका हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2। और एक क्या होता है y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये चीज बता रखी है, बस कुछ करना है नहीं यहाँ पर। अब देखो यहाँ नीचे कर ले रहा हूँ, यहाँ पर देखो ये x होगा और ये क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा। किसी भी चीज को ले लेंगे तो हमें देखो x का मान चाहिए होगा, एक ही तो मान बताना है, तो हमें x को लेना पड़ता है। ये वाला पहला कदम ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा x बराबर x1 प्लस का x2 अपॉन में क्या 2 अपॉन में 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो x का मान हमें दे रखा है ये भाई 8 बराबर x1 का अगर मान की बात करें तो x1 का मान दे रखा है हमें -4 प्लस x2 के अगर मान की बात करें तो x2 का जो मान दे रखा है वो हमें दे रखा है कितना 5 दे रखा है, अपॉन में हो जाएगा 2। इधर आ जाओ तो a अपॉन 8 बराबर ये दो 4 में 5 में से 4 जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। 2 से 4 को काट देंगे, बराबर में बराबर चीज कट जाती है। तो सीधी सी बात a का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बस यही करना था और कुछ करना खास था नहीं यहाँ पर। तो a का मान क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस सवाल को लिखो फिर हम आगे बढ़ते हैं सवाल पे। ये रेखाखंड यहाँ पर हमने गलत लिख दिया, रेखाखंड यहाँ पर नहीं होगा, ये चीज यहाँ पर नहीं होगी। क्या लिखेंगे बिंदु x1 y1 एवं x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, ये शब्द यहाँ पर होगा रेखाखंड के। सुधार कर लीजिएगा थोड़ा, मैंने थोड़ा गलती कर दी यहाँ पर। बिंदु x1 y1 एवं x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ये हो जाएंगे। इस तरीके से हमारा ये सवाल का आंसर हो जाए। इसी तरीके से ये भी सवाल है, इसमें कुछ करना नहीं है। इसमें बोल रखा है कि एक बिंदु के निर्देशांक हमें बिंदु दे रखे हैं मार्क के 3,
10 और 5, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक किस चतुर्थांश में होंगे, यानी कि मध्य बिंदु तो निकालने हैं, लेकिन इसमें ये और मैं बताना है कि इसमें कुछ मतलब किस उसमें चतुर्थांश में होंगे। चतुर्थांश आपने पढ़ रखा होगा। चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पर सवाल वो देखता हूँ, अगर ये इसमें आ जाए तो यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं इसको इतने में। इसमें बोला कि बिंदु 3 कामा माइनस के 10 है, तो देखा जाएगा बिंदु में दे रखे हैं 3 कामा 10 हो जाएगा, और दे रखे हैं बिंदु में 5 कामा 4। अगर देखा जाए तो ये x1 होगा, ये y1 हो जाएगा, x2 और y2 होगा। और क्या बोला, को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यही अपनी अभी लिखा था हमने, क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कामा y1 प्लस का y2 अपॉन में 2। इसमें हम मान रख देंगे, बस अपना आंसर निकल आएगा। तो x1 की अगर बात करें तो माइनस का 3 होगा, प्लस x2 का मान 5 हो जाएगा अपॉन में 2 कॉमा y1 की अगर बात करें तो y1 का मान 10 होगा, y1 का मान 10 ही तो होगा जहाँ पर दे रखा है, y1 का मान 10 हो जाएगा। y2 की अगर मान की बात करें तो ये 4 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 2। इसको सोल्व करें, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, अपॉन 10 और 4 14/2 हो जाएगा, ये 2 से काटेंगे 7 हो जाएगा, 2 से 1 कट ही जाएगा। तो इसके निर्देशांक जो क्या होंगे तो हो जाएंगे 1,7। अब देखो दोनों वैल्यू प्लस की आ रही, तो दोनों वैल्यू प्लस की आ रही है, हमें बताना क्या है, इसके निर्देशांक तो निकाल ली, लेकिन हमें अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ। सवाल में क्या पूछा गया, किस चतुर्थांश में होंगे। चतुर्थांश की बात करें, दोनों प्लस प्लस के आ रहे हैं, तो सीधी सी बात है, दोनों अगर प्लस प्लस के आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश। कैसे हो जाएगा, आपने एक चीज पढ़ रखी होगी यहाँ पर, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। यहीं पर ये आपका बाई सच होता है, ये आपका एक्स सच होता है, प्लस प्लस ये पहले प्रथम चतुर्थांश, प्लस माइनस ये द्वितीय हो जाएगा, ये तृतीय हो जाएगा, माइनस माइनस और माइनस प्लस, सॉरी प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा, चतुर्थ हो जाएगा। तो वही चीज बता रही, तो दोनों प्लस प्लस के अगर आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्रथम चतुर्थ। हालांकि इसको डिटेल में पढ़नी चाहिए। देखो ये वैल्यू जो जीरो के इधर वाली जो वैल्यू होती है प्लस में आती है तो ये प्लस होगा, ऊपर वाली वैल्यू ये भी प्लस में होती है तो ये प्लस प्लस हो जाएगा, इधर वाली माइनस होती है तो ये माइनस, इसके बाद ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो एक तो प्लस है यहाँ पर, एक क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से ये कौन सा चतुर्थांश में हो जाएगा, ये प्रथम चतुर्थांश में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके दोनों के मान कैसे आए हैं, प्लस के आए हैं, प्लस के अगर मान आए तो किस चतुर्थांश में हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में हो जाएगा। इन सवालों को लिख लो, बाकी फिर आगे सवालों को और करते हैं। बाकी बहुत ही सरल सरल सवाल है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे अगर सवालों की अगर बात करें तो कितने बड़े बड़े सवाल दिख रहे हैं यहाँ पर, और ये ऐसा नहीं है परीक्षा में आए नहीं, परीक्षा में आए हुए सवाल में हो सकता है परीक्षा में आ भी सकते हैं। आए तो ये तो आए हैं, ये तो तय है, लेकिन आ भी सकते हैं, ये भी तय है। जैसे अगर देखा जाए सवाल को अगर पढ़ते हैं तो वह अनुपात ज्ञात करना, यानी कि सीधी सी बात है, हमें रेखाखंड वाला फॉर्मूला लगाना चाहे। इसमें ये देखो कंफर्म ये नहीं किया गया कि हमें अंता विभाजित करता है या भाग विभाजित करता है, तो आप कोई सा भी फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं, मर्जी अपनी है। तो यह अनुपात ज्ञात करना, यानी कि m1 m2 का मान ज्ञात करना, सीधी सी बात। जिसमें बिंदु P के बिंदु दे रखे हैं 3,5 और 5, सॉरी कामा नहीं बोल सकते इनको, 3/5 5/12, ये बिंदु दे, और बिंदु के ए के जो बिंदु दे रखे हैं 1,2 और -3,2, और जो बिंदु दे रखे हैं बी के 2, -5 को मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित करता है। यानी कि सीधी सी बात है, इस सवाल को सोल्व करने के लिए एक हमें अप्रोच लगानी है। क्या पहले तो सीधी सी बात है, सोल्व करने के लिए इसका एक मेरे हिसाब से एक रे डायग्राम बना लो तो बहुत ही इजी हो जाएगा। देखो मान लिया ए और बी क्या दो बिंदु हैं, ठीक है। बी के जो निर्देशांक हैं वो क्या क्या दे रखे हैं, वो दे रखे हैं 2,-5, ठीक है। और ए के जो निर्देशांक हैं या बिंदु हैं वो दे रखे हैं हमें कितने, 1/2, 3/2, ठीक है। अब यहाँ पर एक आपको सीधी सी बात है, एक मध्य बिंदु दे दिया यहाँ पर 3/5 और 5/12, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसका जो m1 और m2 के रूप में इसको विभाजित करता है, तो सीधी सी बात है हमें m1 और m2 के मान यहाँ से निकालने होंगे। अब एक चीज और आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी, क्या, सीधी सी बात है, ये x1 का मान होगा, ये x2 का मान होगा, सीधी सी बात है। ये आपका हो जाएगा x2 और y2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सीधी सी बात है, हो जाएगा। m1 और m2 के मान यहाँ से हमें क्या करने हैं, निकालने हैं, तो निकाल दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, और ये अगर आप सोच देखा जाए तो ये x और y भी ले सकते हो, नहीं तो हम सीधी सी बात है मान लो 3,5 3/5 और 5/12, ये बिंदु हैं जो कि किसके हैं, पी के बिंदु दे रखे हैं। अब देखो
ये चीज को ध्यान में रखें। अब देखो हमें निकालना है कौन से अनुपात में विभाजित करता हूं, अनुपात निकालना। तो पहले अगर देखा जाए तो x बराबर आपका क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका m1 प्लस का m2, ये चीज होगा। x का मान क्या दे रखा है, 3/5 दे रखा है, 3/5 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो m1 इंटू x2 का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, 3/2 होगा, सीधी सी बात है, 3/2 होगा, प्लस m2 का जो मान है वो m2 का मान हमें यहाँ से वो तो निकालना ही निकालना है, इंटू x1 का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा, अपॉन में ये तो आपका होगा ही m1 प्लस का m2। अब इतने को पहले सोल्व करें, यहाँ से भी निकल आएगा और अपना अगर y बराबर वो निकालेंगे वहां से भी निकल आएगा, तो इसको इतना ही सोल्व कर लेना, हमें अनुपातिक निकालना है, सीधी सी बात है। अब देखो 3/5 इसका इधर गुणा कर देंगे, इसका इधर गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 का करेंगे तो 3m1 होगा प्लस 3m2 होगा बराबर, इतनी सी चीज आपको पता होगी यहाँ से, 3m1 और 3m2, 3/5 ही तो दे रखा है यहाँ पर, और 5/12 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर में। अब देखो 5 के इधर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या हो जाएगा आपका, 5 के इधर मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 3×5=15m1, दो तो है ही ना यहाँ पर, इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/2 m2 प्लस 5/2 m2 होगा, सीधी सी बात है हम होगा। या तो दो का इसका एलसीएम ले लो यहाँ पर दो का, नहीं तो क्या करो दो का गुणा कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको सोल्व करने के लिए क्या हो जाएगा 3m1 प्लस 3m2 बराबर दो, अगर इसका एलसीएम लेंगे हर तो हर समान है इसका, तो ये अगर तो क्या हो जाएगा 15m1 प्लस 5m2, ठीक है, दो का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, 3 दूनी 6m1, 3 दूनी 6m2 बराबर क्या हो जाएगा 15m1 प्लस के 5m2। अब देखो m2 वाले भाग है तो m1 को इधर ले आ रहा है और m1 को इधर ले, m2 इधर ले आओ, अगर देखो 6m1 हो जाएगा यहाँ पर, 6m2 माइनस का 6m2 पहले यहाँ पर है तो इधर लेके आएंगे पच्छांत करने 5m2 हो जाएगा बराबर में, इधर क्या है आपका 15m1 माइनस का क्या हो जाएगा 6m1, कोई दिक्कत, इधर देख ले रहे, ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा सवाल है। अब देखो 6 में से 5 चला जाएगा तो 1m2 बचेगा बराबर में, 15 में से 6 अगर चला जाएगा तो आपका कितना बचेगा 9m1 बचेगा। तो देखो m2 का तो मान 9 हो जाएगा और m1 का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का, एक ही तो बचा था यहाँ पर बराबर, तो m1 अपॉन m2 का जो अनुपात होगा तो m1 का सीधी सी बात है सामने वाला मान हो जाएगा और m2 का जो मान है वो इधर वाला हो जाएगा, तो m1 m2 का जो अनुपात हो जाएगा क्या हो जाएगा 1:9 हो जाएगा, m1 अनुपात m2 का जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा 1:9, और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी सवाल था और कुछ भी इसमें कुछ खास नहीं था, ठीक है। एक बार चेक कर लो भाई, कहाँ पे अच्छा ये x1 x2 हो गया, यहाँ पर y1 होना चाहिए था, तो क्या होगा गड़बड़ी होगा, पूरा सवाल ही गड़बड़ हो गया, ये x1 और ये क्या हो जाएगा आपका y1 होना चाहिए, तो x2 का जो मान होगा तो यहाँ पर 2 निकल के आएगा, तो ये देखो यहाँ पर लिख लिया, तो हम ऐसा लिखते हैं x बराबर आपके जो निर्देशांक हुए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में क्या हो जाएगा m1 प्लस का m2 होगा, कोई दिक्कत है नहीं, बस x का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ये x हो जाएगा, ये तो y हो ही जाएगा, x का जो मान होगा 3/5 होगा बराबर 3/5 ही होगा क्योंकि 3/5 दे रखा है हमें। अब देखो 3/5 करने का m1 का जो मान हमें निकालना ही है, m1 इंटू x2 का जो मान होगा तो x1 y1, x2 का मान हो जाएगा आपका कितना 2 प्लस m2 का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा m2 का तो मान हमें निकालना ही है, और x1 क्या हो जाएगा आपका x1 हो जाएगा 1/2 अपॉन में m1 प्लस का m2। अब देखो इतना करने के बाद अब एक काम करते हैं, क्या 3 का इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 5 का इधर कर रहे हैं, तो m1 का ये 3m1 होगा प्लस और क्या हो जाएगा 3m2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 3m2 बराबर किसके हो जाएगा, 5 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखो इधर 2 है ना, 5 दूनी 10m1 हो जाएगा, 10m1 हो जाएगा प्लस और इसमें अगर 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना
5m2 है ना, अपॉन में कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। बस इसको सोल्व कर ले रहे। अब देखो 3m1 प्लस 3m2 बराबर, इसको भी तो सेम करना है ना यहाँ पर। तो 2 का अगर देखो इसका एलसीएम अगर ले लें हम 2 का, नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं, इस m12 या 3m2 को इधर ले लेंगे तब भी आपका बन जाएगा। मेरे साथ है तो नहीं, कर लो पहले। तो ये क्या हो, छोड़ो, ये तो इसको इस तरफ ही ले ले रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो 10m1 प्लस 5m2 अपॉन 2। अब देखो m2 वाले पद जो हैं वो इधर कर ले रहे हैं। देखो 3m1 को इधर लेके आ रहे हो, तो ये हो जाएगा 3m2 माइनस का 5m2 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 बराबर में क्या हो जाएगा 10m1 माइनस का क्या हो जाएगा 3m1। इतना करने के बाद अब देखो इसका अगर एलसीएम हम लेना चाहें तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 6m2 होगा माइनस का ये 5m2 हो जाएगा अपॉन में क्या हो जाएगा 2 बराबर में ये 10m1 माइनस का 3m1। अब देखो इधर कर ले रहे हैं, 6 में से 5 जाएगा तो 1m2 बचेगा, अपॉन में तो 2 है ही, ठीक है ना। अब देखो 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 7m1, ठीक है। 2 का इधर मल्टीप्लाई कर लो तो ये m2 बराबर 7 दूनी 14m1 होगा। अब देखो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क तो पड़ेगा क्योंकि m1 का मान तो एक ही, तो m2 बचेगा था यहाँ पर। तो देखो अगर m1 अनुपात m2 का जो मान निकालोगे तो सीधी सी बात है m1 का मान सामने वाला होगा तो यहाँ पर m1 का मान 1 हो जाएगा अनुपात, और m2 का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो इसका जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा 1:4। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही बेहतरीन सवाल था। कुछ ज़्यादा खास करना नहीं है इस पर, बस देखना क्या है हमें क्या क्या करना पड़ेगा और क्या क्या रखना पड़ेगा, समझ में आ गया। तो इस सवाल का ये आंसर हो जाएगा। इस सवाल को लेकर फिर हम आगे बढ़ते हैं इस सवाल पे। बहुत ही अच्छा सवाल था और इससे आगे वाला भी और भी अच्छा सवाल है इसका। अब देखिए दूसरे सवाल को भी देख ले रहे हैं। इसमें हमें क्या पूछा गया, उसका अनुपात तो ज्ञात करना है, m1 m2 के तो मान निकालना ही निकालना है अनुपात, लेकिन साथ में उन्होंने ये बोला है कि इसके p का मान भी ज्ञात करना है। तो पहले m1 m2 का मान निकालने के लिए हम वही फॉलो करते हैं। दूसरे नंबर का सवाल, अनुपात निकालना है। बिंदु p 3 कामा मानक के p दे रखा है बिंदु, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है p के बिंदु देखे 3 कामा p, ये x होगा, ये y मान लेते हैं एक सेकंड के लिए। और बाकी a के बिंदु में दे रखे हैं क्या, यहाँ पर ही लिख दे रहा हूँ, a के बिंदु दे रखे हैं माइनस के 5 कामा माइनस का 4, ये आपका x1 होगा, ये y1 होगा। और b के बिंदु में क्या दे रखे हैं माइनस के 2 कामा 3, ये आपका x2 होगा, ये आपका y2 होगा। बस कर दे रहे। तो देखो x बराबर आपका क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में क्या हो जाएगा m1 प्लस का m2, यहीं से निकल आएगा अपना मान। तो x का मान ले रहे हैं यहाँ पर माइनस का 3 बराबर m1 का मान हमें यहाँ से निकालना है। x2 के अगर मान की बात करें तो माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस m2 का मान भी यहाँ से डिफाइन करना है, इंटू x1 का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा अपॉन में m1 प्लस का m2। कोई दिक्कत नहीं, माइनस के यहाँ 3m1 हो जाएगा और प्लस सॉरी यहाँ पर भी माइनस का 3m2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इसका इधर इसका इधर, समझ गया ना। माइनस के 2m1 होगा, यहाँ पर माइनस के 2m1 होगा और ये माइनस का क्या हो जाएगा 5m2 होगा। माइनस का ही होगा क्योंकि प्लस 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 माइनस क्या हो जाता है माइनस हो जाएगा। माइनस का 3m1 उधर ले जाओ और 5m2 को इधर ले आओ, तो माइनस का 3m2 इधर आएंगे तो 5 प्लस का m2 हो जाएगा। माइनस का 2m1 तो है ही अपना, इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का 3m, माइनस का 3m2 था, इधर माइनस के 3m1 हो जाएगा। यहाँ पर ये देखने वाली बात है, माइनस का 3m2 है, ठीक है, ये वाली चीज़ तो है ही, और 5m2 प्लस का हो गया, ये माइनस के 2m1 तो है, ये प्लस का, ठीक है। अब देखो 5 में से 3 जाएगा तो 2m2 बचेगा बराबर में, और 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, एक ही तो m1 बचेगा। तो m1 का जो मान होगा वो सामने वाला 2 हो जाएगा और m2 का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो m1 और अनुपात m2 का जो मान होगा क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। अनुपात तो हमने यहाँ पर निकाल लिया, अनुपात हमने क्या कर लिया, अनुपात तो निकाल लिया, लेकिन हमें अब क्या निकालना है, पी का मान निकालना है। तो पी का मान निकालने के लिए तो हमें यही करना होगा। तो पहले इसका तुम लोग, फिर मैं इसके बिगाड़ के लिखता हूँ। अब देखिए इसके, अब देखो अनुपात तुमने निकाल लिया। अब देखो y बराबर क्या लगाएंगे m1 m1
m1/2 प्लस और m2/1 अपॉन में m1 प्लस का m2, ये चीज है। और बाई का मान हमें क्या दे रखा है, बाई का मान हमें दे रखा है p, जो कि हमें इसका मान निकाला। अच्छा एक चीज बताओ, हम यहाँ से m1 को 2x मान ले रहे हैं और m2 को क्या मान ले रहे हैं, 1x मान ले रहे हैं। कोई दिक्कत तो है नहीं, मान लिया हमने। यहाँ पर m1 का जो मान है 2x हो जाएगा, m2 का मान क्या हो जाएगा, 1x हो जाएगा। अब रखो m1 का मान क्या हो जाएगा, 2x हो गया, इनटू में बाई 2 की बात कर रहे हैं, तो बाई 2 का मान यहाँ पर देखो, बाई 2 का मान 3 है, तो 3 हो जाएगा। अब m2 को तो अब देखो यहाँ पर पहले डिपेंड करता है कि m1 का जो मान है प्लस में है, चलो पहले रख देते हैं। m1 का मान है, m2 का मान है आपका x इंटू बाई 1, तो बाई 1 का मान कितना हो जाएगा, बाई वन माइनस का 4 ही है ना, माइनस का 4, हाँ माइनस का 4 हो जाएगा ये, अपान में ये 2x तो प्लस का x, तो p बराबर 3 दूनी 6x होगा, होगा कि नहीं होगा, माइनस का 4x हो जाएगा, अपॉन में 2x और 1x 3x हो जाएगा। अब देखो p बराबर 6 में से 4 जाएगा तो 2x बचेगा, यहाँ पर क्या 3x बचेगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो p का जो मान होगा क्या हो जाएगा, 2/3। इस सवाल का आंसर ये भी हो जाएगा। तो p का मान हमारा क्या निकल के आएगा, यहाँ पर 2/3 निकल जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल था। पहले हमने क्या किया, m1 m2 का जो अनुपात निकाल लिया, 2:1 निकाला कैलकुलेशन करके, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर p का मान निकालने के लिए हमने सपोज किया, यहाँ पर मान लो m1 का मान जो हमने निकाला 2 निकाला था, इसको 2x मान लिया, और m2 का जो मान है वो 1x मान लिया, बस यहाँ पर पुट कर दिया, y की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, तो p का मान हमारा क्या निकल गया है, 2/3। ये चीज ध्यान में रखनी होगी। यहाँ पर आप एक्स वाई किसको मानते हो, तो पहले तो एक्स ही होगा, सीधी सी बात है, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। एक्स वाई करने के बाद ही सवाल को सोल्व किया जा सकता है। सवालों को इसको लिख लो, फिर हम आगे और अच्छे सवाल करते हैं, ठीक है। देखिए अगर इस सवाल को अगर देखा जाए तो उसमें बोला गया है कि बिंदु 3 माइनस के 3 तथा 9 को मिलाने वाली रेखा को प्रभावित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने। अब देखो विभाजित करने वाले तो 2 हो जाएंगे, लेकिन इसमें बोल दिया कि त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को ज्ञात, इनके निर्देशांक ज्ञात करने। और त्रिभाजित करेंगे तो हमें ये कन्फ्यूजन ये रहेगा, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा दें, फॉर्मूला लगेगा पहले वाला, बस थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा इस सवाल को पहले सेट कैसे किया जाए। त्रिभाजित की तो मान लो यहाँ पर मैं एक रे डायग्राम बना देता हूँ, उससे समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। मान लो पहले एक कोई बिंदु था और दूसरा बिंदु क्या था, पी, और उसमें क्या बोल लिया, यहाँ पर हमने पी मान लिया, इसको मान लिया हमने क्यू, और क्या बोला, तीनों एक रेखा को त्रिभाजित करने वाले बिंदु मान लिया, यहाँ पर इसको भी एक्स कर रहा है, इसको भी एक्स कर रहा है, इसका भी भाग क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, तीनों का मान यहाँ पर एक्स ही होगा, सीधी सी बात है। और क्या बोले, त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को ज्ञात करना, तो हमें सीधी सी बात है उसका अनुपात भी निकालना पड़ेगा। तो सीधी सी बात, पहले अगर हम यहाँ पर देखें, अगर ए से लेकर अगर एपी और पीबी का अनुपात अगर निकालें यहाँ पर, एपी और पीबी का अनुपात निकालने के लिए तो पहले तो यहाँ पर देखा एक्स है अनुपात, और एपी और पीबी अगर जिसे निकालना है तो देखो पीबी तक जाएंगे तो कितना, एक एक्स, और एक बराबर भागों में बांटा तो एक एक्स कितना हो जाएगा, 2x होगा, तो क्या हो जाएगा आपका 2x होगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एपी अनुपात पीबी का जो बराबर अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, 1:2 होगा। ये तो अनुपात हमने निकाल लिया, चलो कोई इसका काम खत्म हो गया। अब हमें एक अनुपात ये भी तो चाहिए है, एपी और पीबी का तो निकाल लिया, लेकिन एक अनुपात हमें ये भी चाहिए, पी क्यू और क्यू भी, क्या चाहिए, पी क्यू और क्यू भी, इसका भी तो अनुपात चाहिए ना, वो तो हमें पता लग गया वो हो जाएगा, एपी और पीबी का निकाल लिया, लेकिन हमें ए क्यू और क्यू बी का भी तो अनुपात चाहिए, तो क्या करेंगे, ए क्यू अनुपात क्यू बी, इसका भी अनुपात चाहिए होगा। तो देखो ए क्यू, तो ए क्यू का देखो यहाँ पर देखो एक एक्स, और ए से लेकर क्यू तक एक एक्स कितना हो जाएगा, 2x होगा, 2x होगा अनुपात, और उसके बाद और क्या हो जाएगा, क्यूबी का तो एक्स दिया ही गया, तो इसका जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी एक्स से एक्स कैंसिल होगा, दो तो रहेगा यहाँ पर, तो ए क्यू अनुपात क्यूबी का जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा आपका, 2:1 हो जाएगा। बस हमारा सवाल यहाँ पर सेट हो जाएगा। अब हमें क्या निकालने हैं, तो प्रभावित करने वाले बिंदुओं को याद करना। देखो अब सीधी सी बात है, हमारा अनुपात हमने अगर निकाल लिया है तो हमें निर्देशांक भी निकल के आ जाएंगे, बस यही करना था, कुछ करना है नहीं इसमें। अब देखो ए के तो निर्देशांक हमें दे रखे हैं 3 कामा माइनस का पी, और इसके जो निर्देशांक दे रखे हैं बी के 9 कामा 9 प्लस के ही है, ठीक है। अब पी के निर्देशांक निकाल लें और क्यू के निर्देशांक निकाल लें, दोनों को निकाल लेगा। तो पहले हम क्या करें, पी के निर्देशांक
तो पी के निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधी सी बात है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में क्या हो जाएगा m1 प्लस का m2। इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में क्या हो जाएगा m1 प्लस का 2 बराबर। अब देखो m1 का जो मान होगा तो पहले अनुपात लेंगे तो m1 का मान एक हो जाएगा, x2 का जो मान होगा तो यहाँ पर एक x1 y1 x2 और y2, तो x2 का मान 9 हो जाएगा प्लस m2 का तो मान हमने 2 दे रखा है, यहाँ पर 2 लिख लेंगे, और x1 हो जाएगा 3, बाकी 1 प्लस का 2। वही चीज़ कंडीशन यहाँ पर फॉलो करेंगे तो m1 का तो मान एक ही होगा, एक ही तो है पहले अनुपात, y2 का मान 9 हो जाएगा प्लस m2 का मान हो जाएगा कितना 2 इंटू y1 का मान हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 3 अपॉन में y1 प्लस का 2। अब देखिए यहाँ पर 9 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा अपॉन में क्या हो जाएगा 3 का, यहाँ पर 9 होगा 3 दूनी 6 किसका माइनस का हो जाएगा अपॉन में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको अगर आगे सोल्व करें तो पी के निर्देशांक 9 6 15 हो जाएगा बटे 3 कामा 9 में से 6 जाएगा तो आपका 3 बचेगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3 ही होगा, 9 में से 6 जाएगा 3 ही तो बचेगा। y2 का मान 9 ही था और m1 का मान 1 था, और देखा जाए तो y1 का मान माइनस का 3, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगा 3 5 15। इसके जो निर्देशांक आएंगे तो क्या हो जाएंगे 5 कामा 1 किसके हो जाएंगे, ये पी के निर्देशांक आएंगे। अब हमें किसके निकालने हैं यहाँ पर क्यू के निर्देशांक। तो वही चीज़ यहाँ पर अनुपात पहले अगर पी के अगर निकालेंगे तो हमने अनुपात लिया था पहला वाला, अगर क्यू के निर्देशांक निकालने हैं तो हम किसका लेंगे अनुपात लेंगे क्यू वाला, 2:1, ठीक है ना। तो वही चीज़ फॉलो होगी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में हो जाएगा m1 प्लस का m2 कॉमा, यही हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में हो जाएगा m1 प्लस का m2। वही चीज़ है, m1 का मान आपका यहाँ पर अब 2 हो जाएगा, x1 का मान x2 हो जाएगा आपका कितना 9 प्लस m2 का मान हो जाएगा 1 और x1 हो जाएगा आपका कितना 3 अपॉन में, ये तो 3 होगा ही कम, m1 का मान 2 हो जाएगा, y2 की अगर बात करें तो आपका 9 हो जाएगा प्लस m2 का मान कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा इंटू y1 का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा माइनस का 3, कोई दिक्कत नहीं अपॉन में 3, ये भी होगा 9 दूनी 18 ये हो जाएगा, 3 एकम 3 ये हो जाएगा बटे 3 होगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा ये, और 3 एकम 3 बटे 3 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 18 और 3 21 हो जाएगा, 21 बटे 3 कॉमा 18 में से 3 जाएगा आपको कितना बचेगा 15 बचेगा, 3 5 15 ये होगा, 3 7 तो 21, तो इसके जो निर्देशांक हो जाएंगे क्या हो जाएंगे 7 कामा 5 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कहाँ पे, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, पी और क्यू के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, हमने पी और क्यू के निर्देशांक निकाल लिए, पहले पी के निकाले हमने 5 कामा 1 और क्या निकाले 7 कामा 5, यही क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कुछ इस सवाल में था नहीं, बस कंफ्यूजन करने के लिए बोल दिया था कि हमें इसके त्रिभाजित करते हैं, उसके निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, कुछ करना नहीं, पहले हमने इस सवाल को समझ लीजिए, ए और बी के तो निर्देशांक दे रखे, उनको सेम अनुपात में हमने मान लिया पी और क्यू मान लिया, हम त्रिभाजित करते हैं तो दो तीनों को हमने एक ही अनुपात में यहाँ पर बांटा, यहाँ पर भी एक्स के रूप में, यहाँ पर भी एक्स, इसका विभाग एक्स हो जाएगा। अगर यहाँ से अगर देखा जाए एपी और पीबी का अगर हम अनुपात निकालें एपी और पीबी का, तो एक का तो माने आप ए से लेकर पी तक की वैल्यू कितनी एक्स है, और पी से लेकर बी तक की वैल्यू एक तो ये एक्स रहा और एक एक्स रहा है, यानी कि इसका एक भाग और इसके 2 भाग, ऐसा भी आप डायरेक्ट कर सकते थे। अनुपात क्या निकाला हमने 1:2, हमने समझाने के लिए एक्स मान लिया तो आपको फिर बैठ जाएगा दिमाग में। इसके बाद ए क्यू निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक की, तो ए से लेकर क्यू तक के बीच में कितने एक्स आ रहे हैं 2 एक्स आ रहे हैं, तो 2 एक्स लिख लिया, और क्यू से लेकर बी तक कितना एक्स आ रहा है 1 एक्स आ रहा है, तो 1 क्या हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल आउट होगा, तो ए क्यू प्लस सॉरी अनुपात रेशियो क्यू भी, तो 2:1 हो जाएगा, 2:1 होगा, दोनों के अनुपात अलग अलग निकले, हालांकि इसका 1:2, इसका 2:1, ठीक है। बाकी ये पी के निर्देशांक निकालने के लिए भी आपका फॉर्मूला रेखाखंड वाला लग जाएगा। इतना करने के बाद पी के तो निकाल लिया हमने 5 कामा 1, इसके बाद इसके निकाल लिए हमने 7 कामा 5। सवाल को लिखो और थोड़ा क्रम से लिखना, पहले ये अनुपात निकालने के बाद इसके बाद ये लिखना है, यहाँ से लिखने के बाद इधर मैंने यहाँ पर निकाला था हम, इसके बाद ये, इसके बाद दूसरा स्टेप हो जाएगा, तीसरा स्टेप ये, चौथा स्टेप ये हो जाएगा। थोड़ा बैक करके देखें तो बिल्कुल समझ में आ गया। इसके और सवाल कर रहे थे, बाकी सवाल को लोगों बहुत ही अच्छा सवाल था और ये दिख भी रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस सवाल को देख ले रहे हैं, इससे मुझे नहीं लगता है सवाल को करने के बाद कोई भी सवाल तुमसे छूट पाएगा, जैसे थोड़ा अच्छा सवाल हो जाएगा यहाँ पर।
उन्होंने बोला कि यदि बिंदु दे रखे हैं, ए के बिंदु दे रखे हैं, बी के दे रखे हैं, सी के दे रखे हैं और डी के दे रखे हैं, और ये भी बोल दिया है कि एक समांतर चतुर्भुज के शीर्षांक इसी क्रम में हो तो पी का मान हमें ज्ञात करना है। अच्छा एक बात अगर बताओ, समांतर चतुर्भुज, मान लो कोई समांतर चतुर्भुज रहा होगा, मान लो ये समांतर चतुर्भुज था ए बी सी और डी। तो समांतर चतुर्भुज के अगर देखा जाए तो ए के जो निर्देशांक है वहां पर पुट कर देना है, कलर चेंज कर ले रहे थोड़ा चार्ट का। ए के जो निर्देशांक है वो क्या हो जाएगा, 6,1 होगा, और बी के जो निर्देशांक दे रखे हैं वो 8,2 हो जाएंगे। सी के निर्देशांक की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 9,4 हो जाएंगे, और डी के जो निर्देशांक है P,3 हो जाएंगे। अब एक समांतर चतुर्भुज अगर दे रखा है तो इसको जिसका जो डायगोनल होगा यही होगा, तो सीधी सी बात है, और इसका ये भी एक डायगोनल हो जाएगा यहाँ पर। अब एक दूसरे को हम सीधा सीधा, जब मान लो समांतर चतुर्भुज दे रखा है तो जो इसके विकर्ण होंगे आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या, AC के मध्य बिंदु, हालांकि बनाने की भी जरूरत नहीं, मैं समझाने के लिए अगर बोल दिया है तो बोला AC के जो मध्य बिंदु है वो मध्य बिंदु, हाँ कब, नहीं तो पता नहीं। तो देखो AC के जो मध्य बिंदु है वो किसके हो जाएंगे, और AC अगर देखा जाए तो AC ये भी एक विकर्ण है, और BD भी क्या हो जाएगा आपका, एक विकर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर चाहे AC विकर्ण के मध्य बिंदु कर लो, चाहे AC के मध्य बिंदु, बराबर किसके हो जाएंगे, वो BD के मध्य बिंदु के बराबर होंगे। बिल्कुल सीधी सी बात, बराबर होगा। यहाँ पर एक चीज कोट कर दो, विकर्ण ज्यादा ठीक रहेगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, विकर्ण। विकर्ण किसका हो जाएगा, डायगोनल BD का और AC का जो विकर्ण होगा आपस में कैसे होंगे, मध्य बिंदु कैसे होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो AC को पहले अगर देखना चाहें तो AC एक का जो मध्य बिंदु है, एक के जो बिंदु है तो 6,1 हो जाएगा, और C 9,4 हो जाएगा। तो ये X1 Y1 X2 Y2। इसी तरीके से अगर देखा जाए BD, तो B के जो निर्देशांक है वो क्या हो जाएंगे, तो B 8,2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका D P,3। इसके मध्य बिंदु निकाल दे रहे, तो इसके मध्य बिंदु निकालने के लिए तो X1 X2 बटे कामा Y1 प्लस Y2 अपॉन 2, वही चीज यहाँ पर फॉलो होगी, X1 X2 अपॉन में 2 कामा Y1 प्लस का Y2 अपॉन में 2। ठीक है ना, इतना करने के बाद X1 का मान यहाँ पर 6 हो जाएगा, X2 का मान क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा, कॉमा Y1 की अगर बात करें तो यहाँ पर 1 होगा, प्लस Y2 का मान 4 हो जाएगा, ये बटे 2 हो जाएगा, और 9 से 15 बटे 2 होगा यहाँ पर, ये 4 1 5 बटे 2 होगा। ये तो AC विकर्ण के मध्य बिंदु आ गए। अब BD विकर्ण के मध्य बिंदु निकाले, X1 का मान यहाँ पर देखो, ये X1 होगा, ये Y1 होगा, ये X2 होगा, Y2 होगा। X1 का मान यहाँ पर देखो 8 हो जाएगा, X2 का मान यहाँ पर 3 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 2 कॉमा Y1 की अगर बात करें यहाँ पर 2 प्लस Y2 का मान तो आपका 3 दे रखा है, अपॉन में 2 हो जाएगा। तो इसके निर्देशांक 8 प्लस का P अपॉन में 2 होगा, 2 3 5 बटे 2 होगा। अब देखो जैसा कि हमने यहाँ पर ये लाइन लिख ली, AC विकर्ण के मध्य बिंदु और BD विकर्ण के मध्य बिंदु आपस में बराबर है, तो इसका मतलब जो बिंदु निकल के आए हैं ये भी तो आपस में बराबर रहे होंगे। सीधी बात, जब इसके विकर्ण के जो मध्य बिंदु बराबर है यहाँ पर, तो इसका मतलब जो भी मध्य बिंदु निकल के आए वो आपस में बराबर है। तो हम कह सकते हैं 15/2 बराबर किसके हो जाएगा, 8 प्लस के P बटे 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा, तो 15 बराबर 8 प्लस का P का अगर मान निकालें तो P बराबर क्या हो जाएगा, 15 में से 8 अगर माइनस हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा 7। तो यही हमसे पूछा गया था, क्या P का ही तो मान पूछा गया था, हमने P का मान यहाँ से निकाल लिया। लिख लो सवाल को, बहुत ही बेहतरीन सवाल था, कंफ्यूजन करने के लिए तुम्हें दे रखा था, ये सब कंफ्यूजन ही है। यहाँ पर 4 बिंदु दे दिए तो P का मान कैसे निकलेगा, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे के, तो एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, तो सीधी बात है विकर्ण आपस में जब एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब AC के जो मध्य बिंदु के जो AC का जो विकर्ण है उसके जो मध्य बिंदु होंगे, जो BD का जो विकर्ण होगा उसके जो मध्य बिंदु होंगे आपस में हमेशा बराबर होंगे। तो इसको सोल्व करके ये कर लिया, जब ये चीज़ यहाँ पर लाइन लिख दी उसके मध्य बिंदु हमने बराबर, ये तो दे ही रखा है बिंदु बराबर हो जाए, तो ये बराबर हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये सब एक दूसरे कैसे होंगे, बराबर। और देखो यहाँ पर 5/2 है, यहाँ पर ये 5/2, ये भी बराबर निकल के आया, सीधी सी बात निकल के आया। अब देखो यहाँ पर अगर, अब देखो सोचने वाली बात है, यहाँ पर 15/2 है और यहाँ पर भी 15/2 ही होना होगा, कैसे हो जाएगा, देखो P का मान हमने कितना निकाला, 7 निकाला, तो 8 15 और सॉरी 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15/2, ये आपस में कैसे हो जाएंगे, दो बराबर हो जाएंगे। तो उससे और सवाल भी यही पूछ सकता है, ये बिंदु अगर उन्होंने पूछा जाता
तो क्या समांतर चतुर्भुज हो सकता है? तो सीधी बात है, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो विकर्ण है तो उसके मान हमेशा कैसे निकले थे? वो बराबर ही निकले हर कंडीशन में, बराबर। तो ये समांतर चतुर्भुज ही हो जाएगा, ऐसा पूछ सकते हैं सवाल। तो मुझे नहीं लगता है सवालों के अलावा कुछ भी सवाल में दिक्कत करेगा। बाकी आगे बढ़ते रहेंगे ऐसे ही, इसको नोट कर लो, इतना ही रखते हैं, ठीक है।